चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की हम बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल क्या मानना है, पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो डेफिनेशन है कैसे आया। देखो जैसे मान लो एक चार्ज है, चार्ज और r डिस्टेंस तक इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड, इस चार्ज की फील्ड r डिस्टेंस तक है और इस पॉइंट पर इसको p पॉइंट मान लेते हैं, p पॉइंट मान लेते हैं, चलो p पॉइंट, और यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कुछ ज़्यादा ही दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक टेस्ट चार्ज, याद होगा टेस्ट चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ। टेस्ट चार्ज बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है इसके कंपैरिजन में। तो इस टेस्ट चार्ज को हम लेके आते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया था, तो इस टेस्ट चार्ज को लेके आते थे, इस पॉइंट पर आते ही वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगता था। अच्छा, अभी जब ये इनफाइनाइट पर है तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इस पॉइंट पर आएगा या इस पॉइंट के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट तक आएगा या यहाँ तक जाएगा, तो इसमें जो वर्क होगा, इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है उसकी हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि चलो यार इसको हम इस पॉइंट पे ले आ रहे हैं तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। होता तो वही है, लेकिन कहाँ पर? अब कहीं भी ले आने के लिए नहीं होगा। चलो ध्यान से समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? When a unit positive charge brings from infinite to a point, at a point in an electric field, then the work done per unit test charge is known as electric potential. तो इस टेस्ट चार्ज को हम कहाँ लेके आ रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर देखो ध्यान से तो r डिस्टेंस का ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा? फील करो इसको, r डिस्टेंस का ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो इसके अंदर आएगा, तभी तो इस पॉइंट पर आते ही ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो कोई भी चीज जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वहां पर वर्क होता है, वर्क होता है तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलने जा रहे हैं। तो देखिए इसकी डिफरेंशियल सबसे पहले देखिए कि व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग्स फ्रॉम इनफाइनाइट, when a unit positive charge brings from infinite to in an electric field, then the work done per unit charge is known as electric potential. तो ठीक है, जब इस पॉइंट पर आया, मान लो ये टेस्ट चार्ज यहाँ आया P पॉइंट पर, तो वर्क करेगा कुछ, मान लो W वर्क किया। जब ये इस पॉइंट पर आया तो वर्क किया W, इस पॉइंट पर आया तो W वर्क किया। तो यहां बोला जा रहा है कि वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करेंगे, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस टेस्ट चार्ज को हम P पॉइंट पे ना ला करके यहाँ किसी पॉइंट पे लाएं, मान लो X पॉइंट पे, यहाँ ला सकते हैं Y पॉइंट पे। तो ठीक है, कहीं भी किसी पॉइंट पर लाएंगे तो पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में वो सीखेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q नॉट हो गया। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? सबसे पहले अगर यूनिट देखें, यूनिट वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की कूलम, तो एक तो यूनिट हो गई जूल पर कूलम, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? और बात होगी यूनिट की। अगर इसको डायमेंशन बनने की कोशिश करें, डायमेंशन सकते हैं। डायमेंशन क्या बन जाएगा? डायमेंशन ऑफ V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर t-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। चार्ज का डायमेंशन होता है at, तो यहां से हो जाएगा ml
2, t-2 है, नीचे एक और 1 है तो -2 और एक वो 1 ऊपर जाएगा -1 तो t-3 हो जाएगा। a पर यहाँ 1 है तो a टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डायमेंशन हो गया क्या इधर। तो v इज इक्वल टू W/Q0, ये यूनिट इसका जूल और कूलम या वोल्ट हो जाएगा। डायमेंशन इसका हो जाएगा आपका ml² t-2a-1 हो जाएगा। और ये क्या है, कैसी क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, याद रखें इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें, ये क्लास 10 की चीजें हैं बेसिक, लेकिन जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब यहीं से समझें। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इस टेस्ट चार्ज को इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ऐसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज आ रहा है, पॉइंट है ए और ये पॉइंट है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट बी पॉइंट पर लाएंगे तो जो वर्क डन होगा उसको हम WB मान लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को लेके आने में हमने कितना वर्क किया, WB। लेके किसी चीज को जा रहे हो, जितने दूर जाओगे उतना ही ज्यादा वर्क करोगे। तो ऐसे ही अगर इस टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से आ रहे हो, बी पॉइंट पर आए, ये हुआ। अच्छा, इनफाइनाइट से अगर ए पे जाओगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, WA हो जाएगा। चार्ज तो वही लेके जाना है, अलग अलग पॉइंट हो जा रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज एक बार WB पे गया, WB में कहां पे ज्यादा वर्क करेगा, WA पर। ए पे जाने में उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, वहां पर ज्यादा वर्क कर रहा है। अच्छा अब देखो, मतलब मैक्सिमम में कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है हमारा वो क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां VB कंसीडर करते हैं, यहां पर VA कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे वर्क ये ज्यादा कर रहा है, चलो इसको VA माइनस VB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है WA/Q0 माइनस WB/Q0। अच्छा, तो यहां पर ये आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया, डेल्टा V लिख सकते हो, या इसको V लिख सकते हो, या इसको डेल्टा W/Q0 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका स्टेटमेंट खुद बनाने की कोशिश करोगे ना, यूनिट पर देखो कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी। व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो, जब इस पहले समझ लो, इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो अलग अलग पॉइंट पर लाओ, तो अलग अलग पॉइंट पर जब ले आओगे पोटेंशियल जनरेट होगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। नॉर्मली यार बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान चीज है। मतलब इस चार्ज को लेके चल रहे हो, एक जगह गए तो वर्क हुआ, दूसरी जगह गए फिर वहीं से दूसरी जगह गए तो दूसरा वर्क हुआ, तो दोनों का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो डिफरेंस निकाल दो तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म हो जाएगा। चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेरिवेशन स्टार्ट होता है क्लास 10 से ऊपर, हम क्लास 12 में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसीलिए मैंने बताया, इसीलिए बोला कि क्लास फर्स्ट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। इसको समझने से पहले एक चीज आपको समझना होगा। जैसे मान लो एक चार्ज है अपना Q, और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इसका मतलब ये पूरा फील्ड है, इसका फील्ड की बात यहां भी करेंगे नहीं, हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। चलिए, अब यहां से इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज,
इनफाइनाइट से अगर एक टेस्ट चार्ज आता है, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ले आने की जो प्रोबेबिलिटी है लेके चलने की, वो बहुत स्लोली होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इन्हें जैसे लेके चल दिए, ऐसे लेके चल दिए बहुत तेज ना, बहुत स्लोली चलो, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में चलो। तो यहां से टेस्ट चार्ज लेके चलेंगे धीरे 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 यहां पहुंचेंगे। सोचो अगर ये टेस्ट चार्ज यहां पहुंचेगा फील्ड के पास, तो इसमें फोर्स जनरेट हो जाएगा, है ना। मतलब कौन सा फोर्स, इन दोनों के बीच ये Q है और ये पॉजिटिव Q है, ये भी प्लस ही दिख रहा है आपको। तो सोचो एक फोर्स इस चार्ज पर, जब ये चार्ज इस पॉइंट पर आएगा, मतलब Q नॉट यहां आ चुका है, तो Q नॉट और Q के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। ध्यान से समझना कहानी, बहुत आसान है लेकिन ट्विस्ट है थोड़ा सा। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। कूलाम साहब का लॉ याद आ जाएगा आपको, तो कूलाम साहब का लॉ यहां अप्लाई कर देंगे। कैसे, अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए बी प्लस ए प्लस, तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इसका मतलब हम इस चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ये इसके अंदर जाएगा, है। इसका मतलब इस चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ इस पॉइंट पर, जब ये चार्ज आएगा तो इसके बाद लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको लेके जाने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को यहां एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो आप। ये बात समझना ध्यान से। ये जब ये चार्ज यहां आएगा तो देख रहे हो तुरंत इसके बीच में इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमें इसको इसके अंदर किसी पॉइंट पर कहीं भी लेके आना है या यहां तक जाना है, आर डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। तो यहां तक जाएगा तो आर डिस्टेंस, क्योंकि यहां से कितनी डिस्टेंस आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, हमें क्या पता कितनी डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, तो उससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकलती नहीं है। तो स्पेसिफिक तो ये है ना। तो इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आर तक आएंगे, लेकिन इधर जाने के लिए हमें इस फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। अच्छा, दोनों, एक चीज और कंडीशन यहां ये बनती है कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ या एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जब इस पॉइंट पर आया, फिर से एक बार समझो ध्यान से, एक क्यू नॉट कहां आ रहा है, इस पॉइंट पर पी पर। तो जब यहां आते हुए इसके ऊपर ये फोर्स जनरेट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, लेकिन अभी वर्क करेगा कब, ये जब इसको चार्ज को लेके हम इधर चलेंगे, इसका मतलब वर्क करेगा, तो इसका मतलब दूसरे तरीके का फोर्स है ना, इसके अगेंस्ट चल रहा है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ लिख सकते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत ईजी है। अब क्या करना है, कंसीडर कर लेते हैं। हम आ कहां से रहे, इनफाइनाइट से, वो सब अभी देखेंगे। मान लो स्मॉल डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस मान लो डी आर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, है ना, तो वर्क डन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू मूव द चार्ज, ये जो डी आर डिस्टेंस हमने माना है, इसको ए और बी मान लो। ए है ये छोटा सा पॉइंट ए, इधर ऐसे ए और ये बी मान लो, ठीक है। तो मूव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे मूव करना है। अब देखो ए से बी बहुत स्मॉल डिस्टेंस, इसका मतलब बहुत स्मॉल पोटेंशियल भी जनरेट होगा। dv इज इक्वल टू dw डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्या बात समझ में आई? अब कुछ नहीं है, अब तेजी से चलेंगे। यहां सारी चीजें आप समझ चुके हो, देखो अब कैसे क्या होगा। तो dv, अच्छा ये dr हो गया, कहां तक ये जाएगा, पूरा जा सकता है। तो नेट पोटेंशियल अगर निकालो, नेट पोटेंशियल v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा भाई। dv की वैल्यू पुट करेंगे,
फोर्स, ध्यान से, फोर्स कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, डी आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। कहानी खत्म, कंसेप्ट यही था बस। अब इसके बाद वैल्यू पुट करनी है, चलो पुट करते हैं, डेरिवेशन तक पहुंचते हैं। v इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट, इसको हटाई लो, इसको हटाते ही मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। अब देखो ये हटा दिया, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब इसमें कुछ फोर्स वगैरह की बात कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, एफ ई को, चलो एक बार लिख देते हैं, तो माइनस एफ ई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डी आर माइनस बाहर डिवाइड बाई क्यू नॉट, चलो बाहर। तो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करो, एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए, तो माइनस, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। कोई बुराई, कोई डाउट नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिला Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखो इसको, 1/r स्क्वायर को आप लिख सकते हो r⁻² इंटू डी आर, r⁻² डी आर। यार की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, देखो ध्यान से, चार्ज आ कहां से रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। कितना डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, r, यहां से आया इनफाइनाइट, अब यहां से कितना, r, ठीक है। तो यहां पे फाइंड करते हैं इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁻² का, एक बार फिर से याद दिलाऊं मैं आपको इंटीग्रेशन का पार्ट, x⁻n dx इज इक्वल टू फार्मूला होता है x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1। तो ये हो जाएगा आपका r⁻² +1 डिवाइड बाई -2+1, और लिमिट इन्फिनिटिव से लेकर के कहां तक है, r तक है। अच्छा माइनस चल रहा था भाई, माइनस 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 लगाते रहो। अच्छा माइनस लगा के यहाँ पे फिर वही q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r⁻1 डिवाइड बाई -1 इन्फिनिटिव से r तक। माइनस बाहर लेके आते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, यहाँ पर r⁻1 को 1/r लिखेंगे, ये इन्फिनिटिव से लेकर के r तक हो गया। अब लिमिट रख दें, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो मोहब्बत है, अब देखो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखो r की जगह 1/r माइनस 1/∞, ठीक है। तो यहां पे हो क्या गया, v इज इक्वल टू, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/r बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1/∞ 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ध्यान से देखो क्या किया हमने, एक बार फिर से मैंने बोला बेसिक है तो बेसिक समझना जरूरी है। एक हमारे पास क्यू चार्ज था, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहां से इनफाइनाइट से एक चार्ज लेके आ रहे हैं, पी पॉइंट तक आए, अब जब पी पॉइंट पर आएगा तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट होगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम साहब वाला फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर। हम चार्ज को लेके किधर जा रहे हैं, हम चार्ज को लेके इधर जा रहे हैं। अब इधर अगर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये मैंने लिखा, इसीलिए F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ F, दोनों बराबर होंगे, ये कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, छोटा डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस कंसीडर किया, तो वहां पर छोटा अगर डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा तो बहुत स्मॉल वर्क भी करेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत कम होगा, तो dV इज इक्वल टू dW/q0 लिखा। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्क को हमने क्या लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जिस हम कर रहे हैं, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये किसके इक्वल है, जो इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है इसके इक्वल है, किसके, नेगेटिव में। तो इसमें वैल्यू रखा, उसके बाद आपकी कहानी समझ गए। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सब में देखा, तो यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिखाते हैं कि बहुत सारे अगर हमारे पास चार्ज हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम मैं दे देता हूं प्रिंसिपल ऑफ, AL बहुत जगह मैं लिख देता हूं, हो जाती है गलती, इंसान ही हूं मैं भी, सुपरपोजिशन, लेकिन आज सही लिखा हूं। एक बार प्रिंसिपल मैम को, एक जगह मैं पढ़ाता था, प्रिंसिपल मैम को मैंने एप्लीकेशन लिखा तो ये प्रिंसिपल आ गया था। मैम ने कहा ये क्या है, मैंने कहा सॉरी मैम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहा था। तो हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, समझो, मान लो बहुत सारे चार्ज है हमारे पास, Q1, Q2, सॉरी Q3 माइनस Q4, ऐसे बहुत सारे चार्ज। Q1 की डिस्टेंस R1, Q2 की डिस्टेंस R2, Q3 की डिस्टेंस R3, Q4 की डिस्टेंस R4। तो हमारा इस पॉइंट P पर, P मैं हर जगह लेता हूं, बड़ा प्यारा पॉइंट है P पॉइंट, ओके। तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा ना सोचो, इस पर ध्यान दो। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। यहां एक चीज का आपको जो है नॉलेज पहले हो जाना चाहिए कि जब किसी पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे तो यहां पर कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है कि भैया किधर होगा किधर नहीं होगा, क्या होगा कैसे, कुछ भी। हाँ, साइन को ध्यान में रखना है, साइन को यहां कंसीडर करना है। अभी तक आप कंसीडर नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव था तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव था तो टूवर्ड्स द चार्ज, यही था। फोर्स में भी आपने पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या देखा, रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को लेके चलेंगे हम नेट फाइंड करने के लिए, बहुत इजी। हमने फार्मूला क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अच्छा, अब P पॉइंट में फाइंड करना है, Q1 की वजह से P पॉइंट पर क्या होगा, देखो टोटल कितने बनेंगे यार, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, 4 बनेंगे। लेकिन अब V1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R1, ध्यान से। Q2 को क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R2, Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाई R3। अच्छा, आप देखो चौथा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q4 डिवाइड बाई R4। बस कुछ नहीं, सब में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 माइनस Q4 बाई R4। ऐसे कितने भी आ सकते हैं यार, ऐसे फाइंड कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बहुत ही आसान तरीका। कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया होगा तो बहुत आसानी से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो भैया एक क्वेश्चन ले लिया हमने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, देख रहे हो 4 चार्ज लिए हमने, 1 2 3 4। एक है हमारा Q, एक है प्लस 2Q माइनस 2Q 3Q। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, बहुत ही आसान, फाइंड द नेट पोटेंशियल, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट
फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पी। तो पी पॉइंट पर अब हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, फार्मूला तो वही है ना, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। कैसे करना है, P पॉइंट पर अप्लाई करना है। चार चार्ज है, मतलब चार पोटेंशियल आएगा, प्लस है कि माइनस है, इसको ध्यान में रखते हुए देखो कितना आसानी से आ जाएगा। देखो मैं पहले पूरा डिटेल में बता देता हूँ। V1 क्या, V इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चलो ऐसे, ठीक है ना। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, 4। ये अपने ऊपर डिपेंड है। तो V1 इसके लिए इस चार्ज की जो पोजीशन है P पॉइंट से कितनी है ये ध्यान रखना पड़ेगा। हमें फाइंड कहाँ करना है और किस चार्ज की वजह से फाइंड करना है, बस ये ध्यान रखो कि किस पॉइंट पर फाइंड करना है, P, ये प्यारा पॉइंट। तो अच्छा, इस P पॉइंट की डिस्टेंस Q से कितनी हो जाएगी, A प्लस A/2 है। A प्लस A/2 कितना, 3A/2। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी, 3A/2। चलो और आगे लिख लें सब, तब एक साथ सॉल्व करेंगे। P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से भाई कितना हो जाएगा, फिर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना 2Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी A/2 है ना। अच्छा, इस पे आ जाते हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना -2Q। ध्यान रखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना, A/2। ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन क्या करें, ध्यान रखने के बाद भी। अब देखो यहां पर अगला -2Q डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस थी, A/2। अब +3 की पोजीशन P से कितनी हो जाएगी, फिर A/2 प्लस A, 3A/2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q डिवाइड बाई 3A/2। सिंपल है भाई, कुछ खास है नहीं। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई A/2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस सेम, तो कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया, 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, Q भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपका, और A भी कॉमन ले लो भाई, A भी कॉमन हो गया, बहुत अच्छा। Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये 2/3 लिखा जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिकल एस्पेक्ट से सिंपल। अच्छा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई A, Q डिवाइड बाई A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ चुका है। बचा क्या है, देखो ये आपका 2 जाएगा ऊपर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ जो है प्लस के साथ 2 डिवाइड बाई 1। फाइनली 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q डिवाइड बाई 3A, ये हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा। चलो ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर हम। 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 2 पॉइंट चार्जेस 3Q एंड -6Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ A। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। 3Q एंड -6Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ A, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है भाई A है। ए डिस्टेंस पर दोनों चार्ज को रखा गया। फाइंड द पोजीशन ऑन लाइन ज्वाइनिंग, इसी लाइन पर वह पोजीशन फाइंड करो वेयर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए। इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट हमें बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। चलो तो ये कंसीडर कर लेते हैं।
ये मान लेते हैं, कितने मान सकते हो, मान लो कि ये x डिस्टेंस है। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो गया, टोटल a है, तो सोचो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। ध्यान से, तो टोटल डिस्टेंस a, हमने ये डिस्टेंस x मान लिया, मान लो पॉइंट फिर p पॉइंट मानना, क्या करें आदत है। तो इस पॉइंट p पर देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जरूरी है चीज़ों को ध्यान से समझो, बाकी सब मोह माया है, मोह माया की बातों में ध्यान नहीं देना है, केवल पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3q एंड -6q, क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा, 2 पॉइंट चार्ज है, 3q -6q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ a डिस्टेंस पर दोनों चार्ज को रखा गया। फाइंड द पोजीशन ऑन लाइन ज्वाइनिंग वेयर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। मान लिया हमने p पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब क्या करना है भैया, कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, मतलब नेट v नेट इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो इस पे दो कितने पोटेंशियल जनरेट होंगे, 2 ही तो होंगे ना, एक इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, एक इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, तो दोनों को निकाल के जो ऐड करके नेट मतलब ऐड करके 0 दिखाना है। चलो दिखाते हैं, इसकी वजह से पहले दिखाएं क्या, चलो इसकी वजह से दिखाते हैं p पॉइंट पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान से समझना, एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ, 3q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q डिवाइड बाई कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, यहाँ से 3q चार्ज की डिस्टेंस a माइनस एक्स हो गई। फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से प्लस नेट निकालना है, तो इसका और इसका नेट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस पॉइंट पर इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -6q, मैंने बोला है माइनस का ध्यान रखना है, डिवाइड बाई कितनी डिस्टेंस है p से इसकी, x है, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो 3q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस एक्स इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, उधर ये माइनस प्लस माइनस होगा तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 6q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q से q कैंसिल। हमें पोजीशन बतानी है, अभी आ जाएगा पोजीशन, देखो कैसे, 3, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ 1 डिवाइड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, 1 बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई और इधर हो जाएगा 2a माइनस 2x, x को एक साइड में कर लो तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 2a, x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू 2/3a स्वाहा। तो x इज इक्वल टू 2/3a, तो पोजीशन कितनी हो जाएगी, 2/3a पे अगर हम रख दें उसको, किसको मतलब किसी को रखना नहीं है, इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहें, अगले लेक्चर में हम और भी डिटेल में बात करेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, इसी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और एप्लीकेशन की बात करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, पोटेंशियल सरफेस सीखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं, मोह माया ये सारी चीज़ें, बस केवल और केवल आप जिसने ये वीडियो नहीं देखा, जिसने पहली बार आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखें। चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट।